सो एवरीथिंग इज़ डन नाउ। हमारा चेक इन हो चुका है। हम अभी हैं इंदौर एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम जा रहे हैं प्रयागराज। और बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है, क्योंकि हम बड़ी मिक्स्ड कहानियाँ सबसे सुन रहे हैं ना कि बहुत भीड़ है, ऐसा है वैसा है। और प्रयागराज वैसे पता है, जब हम जबलपुर में रहते थे तो प्रयागराज जाना इतना मुश्किल नहीं होता था। मतलब इट इज़ हार्डली 6 to 7 आवर्स की जर्नी। तो जब भी हम जबलपुर से जाते थे ना तब तो इट वाज़ वेरी इजी, बट बॉम्बे से जाना थोड़ा कठिन टास्क था। बट समहाउ करवाना ही था मम्मी को संगम में स्नान, और आना ही था एट एनी कॉस्ट। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत से विघ्न बीच में आए, लेकिन आई एम हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग फाइनली और फ्रूटफुली हो रहा है। और भगवान करे सब अच्छे से हो जाए। हर हर महादेव। जर्नी कर कर के प्रयागराज जा रहे हैं, बट भीड़ जो हमने एक्सपेक्ट की थी ना, टू बी ऑनेस्ट हमें यहाँ से ही दिखनी शुरू हो गई है। और आप सबको दिखाती हूँ कैसे बहुत सारे लोग, मतलब एक भी सीट खाली नहीं है। और हम लोग अभी तक तो नहीं आए थे, बहुत एंड मोमेंट पे ही हम लोग गेट तक आते हैं। 2:10 का बोर्डिंग है, 2:15 ऑलरेडी हो चुका है, बट बोर्डिंग कभी भी शुरू हो सकती है, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए। बट यहाँ पर एक भी जन के बैठने की जगह नहीं है, और ये इंदौर एयरपोर्ट में हो रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं समझ में आने लग गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितनी भीड़ में जा रहे हैं। बट बहुत ऑनेस्ट व्लॉग बनाऊंगी, और इस व्लॉग में बहुत ऑनेस्टली ही सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे क्या रियलिटी है प्रयागराज में, जो भीड़ है और जो लोग आ जा रहे हैं, तो उसके वजह से क्या कैसा सब कुछ वहाँ पे है। क्योंकि मैं प्रयागराज पहले भी गई हूँ, नॉन महाकुंभ के समय में, जब महाकुंभ का समय नहीं चल रहा था उस समय पे गई हूँ। तो मुझे भी देखने का मतलब मौका मिलेगा कि कैसे क्या बदला है। और नो डाउट यार, 144 साल में एक बार आने वाली इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़, और हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम खुश नसीब हैं, हम लकी हैं कि हम ऐसे जनरेशन में हमने जन्म लिया कि हम जा सकते हैं। एटलीस्ट वी हैव एन ऑप्शन, एटलीस्ट हमारे पास एक मौका है, एक चांस कि 144 साल में आने वाले महाकुंभ में हम स्नान करने जा सकते हैं, हमें ये मौका मिल सकता है। तो व्हाई नॉट, है ना। तो बस यही सोच के हमने भी मन बनाया, जबकि हम लोग बहुत स्केप्टिकल थे भीड़ को लेकर, बहुत डरे हुए थे, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ और चीज़ें दिमाग में चल रही थी यार। आज तक ना मैं इतने व्लॉग्स सब शूट कर चुकी, बट मैं ये नहीं समझ पाई मुझे यहाँ देखना होता है या यहाँ देखना होता है। प्लीज़ बेयर विद मी ऑन दैट। सो किसी ने, कई लोगों ने मुझे सिखाया यहाँ पे देखो। सो कमेंट में बताओ कि अगर मैं अभी मेरा जो विजन जिस तरफ है ये सही है कि नहीं है। तो यस, दिस इज द होल स्टोरी, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि कैसी रहेगी हमारी जर्नी, क्या करेंगे हम लोग। और चलो ठीक है, प्रयागराज तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन जो मेन जगह है, जो संगम है, जहाँ पे स्नान के लिए इतनी भीड़ हो रही है, वहाँ पे क्या कैसा सीन है और हम क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते, वो देखने लायक होगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, महादेव करे, भगवान करे कि सब कुछ सकुशल हो जाए, आराम से हो जाए। और लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं। देख सकते हैं भीड़ हमको यहीं से दिखना शुरू हो गई है, बट बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर गंगे। बताओ, फ्लाइट में इतनी भीड़ है, प्रयाग में कितनी होगी। सो हमने फाइनली दौड़ते भागते हमारी फ्लाइट पकड़ ली, और हम जा रहे हैं एक बहुत स्पेशल जगह, इसका नाम है प्रयागराज, यानी संगम की नगरी। और बड़े विघ्न आ रहे हैं, बहुत सारे विघ्न। हम लोग कितनी ज़्यादा भाग दौड़ के, कितनी मुश्किल से आज ये फ्लाइट पकड़ी है, हम ही जानते हैं, जबकि इतना इजी नहीं है। अभी हमारा इंदौर में लगभग 3 से 4 घंटे का लेओवर है। यही एक रूट था जो लाइक एकदम पीनट्स जितना, थोड़ा बहुत सस्ता पड़ रहा था, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा था। बट यस, आई एम होपफुल कि भले कितने भी विघ्न आए यात्रा की शुरुआत में, लेकिन जर्नी अच्छे से हो जाए। हेलो, वेलकम टू प्रयागराज।
लिए आप जब आए तो आपको 3 घंटे लगे? हाँ, आने में। अरे बाप रे। तो अभी तो और बढ़िया होगा। खाली हुआ अभी, इस साइड जाने के लिए खाली हो गया है। अच्छा। गाड़ी से ही कर ली। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद लग गए बैरिकेड्स, तो इसलिए अब मैं और मम्मी हमारा सामान लेके पैदल जा रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए और उस पॉइंट से गाड़ियाँ अलाउ नहीं कर रहे, विच इज़ आई थिंक बेटर ऑल्सो, क्योंकि नहीं तो ढेर सारी गाड़ियाँ यहाँ आने लग जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो देखो गाड़ियाँ नहीं हैं, इस वजह से इतना खाली अभी दिख रहा है। और खाली थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि 7:30-8 बज रहे, 7:30 बज रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोग सोने लग रहे हैं ताकि सुबह सुबह उठ के अमृत स्नान कर सके और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकें। इसलिए जितने भी पंडाल हैं मोस्टली सब बंद हो गए हैं। देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। तो प्लेजेंट सरप्राइज आप सुन सकते हैं, ये गायत्री परिवार का यहाँ पे सब कुछ है। और जैसे अभी हम चलते हुए जा रहे हैं, आई कांट बिलीव मेरा भजन बज रहा है, मेरा गाया हुआ भजन। So this is my voice. Oh my God. अच्छा मैं दिख भी रही हूँ। जीवन की पुण्य कहानी सुनो, युग ऋषि के जीवन की पुण्य कहानी। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। थैंक यू भगवान। बोलो गंगा मैया की जय। ये आप देख सकते हैं यज्ञशाला है, और गायत्री परिवार में यज्ञ का, हवन का बहुत 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 ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो ये परम सौभाग्य है कि यहाँ नहीं हो और पुनः पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। इदं नारिणां समुत्कर्षाय इदं नाम सैन्य शक्ति संवर्धनार्थ। देवता के विधेयात्मक लाभ हम सभी को प्राप्त हो, इसी भाव के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां सभी लोग समर्पित करें।
अब हम निकले हैं गंगा जी दर्शन के लिए। मुझे ठीक सामने बहुत ही नज़दीक में गंगा नदी दिख रही है और यहाँ से कुंभ लगभग 10 से 12 किलोमीटर सब बोल रहे हैं, पर कह रहे हैं आप पैदल चल के जाओगे आपको आराम से 20 किलोमीटर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और बहुत धूल है क्योंकि यहाँ पे रेत है और कितनी सुंदर रेत है, लेकिन इसमें सब चल वल रहे हैं और सब धूल वूल काफ़ी उड़ रही है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे मास्क प्रेफर कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सर्दी खांसी और ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली पूरे जितने भी लोग हैं सब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के स्नान कर रहे हैं, सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें सर्दी खांसी है। तो इसलिए आप भी जब भी अगर आप आना चाह रहे हैं, अभी तो कुंभ समाप्त होने में समय है, तो आप लोग भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने साथ काफ़ी सारे मास्क ज़रूर लेकर आएँ, सो दैट आप इस धूल से या सर्दी खांसी या किसी इन्फेक्शन से आप बच सकें। और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए हम संगम का मन नहीं बना पा रहे। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं कि 1-2 दिन में। और एक्चुअली कल क्या है, कल है 12 तारीख और कल होने वाला है अमृत स्नान और कल पूर्णिमा है। तो इस वजह से अच्छा हुआ हम लोग थोड़े दिन लेकर आए हैं, ताकि हम आराम से बिना जान जोखिम में डाले अपनी ये पूरी यात्रा को प्लान कर सकें। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए गंगा मैया तक हम आ चुके हैं। सारे लोग संगम में चल जाए तो फिर भगदड़ हो जाए ना। हाँ, तो ये है राजा राम भैया जो महाकुंभ में कईयों बार डुबकियां लगा चुके हैं। हमारा पहला ही दिन है यहाँ, तो ये भैया हमको केवल यहाँ पे जो सारे मंडप बंधे हैं, जो सब घूमने की जगह है,
जिसको कुंभ का मेला कह सकते हैं, है ना। तो कुंभ का मेला आज इन्होंने हमें बहुत अच्छे से घुमाया, पूरी एक एक चीज़, और यही हमको लेके जाएंगे संगम तक। और बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि यूपी सरकार ने बहुत 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 अच्छी व्यवस्था रखी है। इतनी दूर रास्ते तक हम चल के आए, लेकिन कहीं पर भी हमको बहुत गंदगी देखने को नहीं मिली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी भीड़ की तादाद में जहाँ लोग आए हों, जहाँ इतने करोड़ों लोग आके गए हैं, आते ही जा रहे हैं और यहाँ रह रहे हैं पिछले 1 महीने से, पर यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे, हर मतलब ऐसे 10 फीट की दूरी में, 5 फीट की दूरी में आपको एक डस्टबिन देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पूरे कुंभ में बहुत स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ। भैया ट्रे थोड़ी निकालना। हाँ, पोषण से संतुष्ट होकर इस विश्व को, इस युग को नए सवेरा का दर्शन नहीं करा सकते। अपने घर फूके आपनो, चलो हमारे साथ। तो आज है माघी पूर्णिमा, यानी आज के दिन माघ का महीना यहाँ पे समाप्त होता है। और आप देख सकते हैं चंद्रमा का जो ओज है, जो तेज है आज, वो कुछ अलग ही है, अद्भुत है, अलौकिक है। और क्या ही बोल सकती हूँ मैं, ये दृश्य मेरी आंखें कभी भूलेंगी नहीं। और परम सौभाग्य है कि आज इतने शुभ दिन पर हमें यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर, संगम की धरती पर रहने का सौभाग्य मिल पाया। और बहुत अच्छा लगा। मेरे तो नहीं हो पाए, लेकिन आज मेरी माता श्री, मेरी मम्मी के स्नान हो गए संगम में, तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं यहाँ पर मंच पर थी, मुझे मेरा गाना वगैरह गाना था, मुझे भजन करने थे, इस वजह से मैं नहीं गई। लेकिन आज मम्मी को संगम में स्नान मिल पाए, तो इस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो हमारे परिवार से कोई तो माघी पूर्णिमा के दिन संगम में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगा पाया। और बहुत अच्छा एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है, अनुभव है। और निश्चित ही मैं कहना चाहूँगी कि एक जो कह रहे हैं ना कि 144 साल में एक बार आने वाला ये जो दिन है या ये जो समय है, ये सचमुच में अद्भुत है। और पता नहीं यहाँ की ऐसी कौन सी शक्ति है। एक तो आप सुनेंगे 24 घंटे यहाँ किसी ना किसी पंडाल में, किसी ना किसी टेंट में, कैंप में, हर जगह पे मंत्रोच्चार चल रहा है, हवन चल रहा है। मतलब एक कहते हैं ना कि एक सामूहिक एनर्जी होती है, एक सब लोगों की जो एक एनर्जी होती है, जो सब अपनी ओर से अपनी पूरी श्रद्धा समर्पित कर चुके हैं, अपनी ओर से अपना सब कुछ यहाँ पर जैसे कह सकते हैं अपनी पूरी श्रद्धा न्यौछावर कर चुके हैं। और निश्चित ही महाकुंभ है, तो जैसे भगवान का भी यहाँ पे कोई विशेष कोई एक आशीर्वाद सबके ऊपर हो, बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। और बहुत ही अलग मतलब अनुभव है, मैं इसको शब्दों में नहीं बयां कर सकती, ना ही इसे बोल सकती। और बिल्कुल भी मेरे तो व्लॉग्स और ये सारी चीज़ें बहुत रियल है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि मेरे व्लॉग्स में, इन वीडियोस में बहुत ही रियलिटी होने वाली है। मैं कोई भी फैंसी चीज़ें या ऐसी मैं हूँ ही नहीं कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझसे बनता ही नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हैट्स ऑफ टू यूपी गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल। और जितने भी यहाँ पर, जितने आश्रमों ने, जितने महापुरुषों ने, संतों ने, महासंतों ने, जिन्होंने भी, और हम जहाँ पर ठहरे, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी, हम हरिद्वार से दीक्षित हैं, गायत्री परिवार के, गायत्री परिवार का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जितने भी लोग हैं, मैं मतलब इनको सलाम करना चाहूँगी, मैं इनको नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहूँगी कि क्या बात है, मतलब जो फैसिलिटी यहाँ पर सभी लोगों के लिए, क्योंकि इतनी करोड़ों की भीड़ को संभालना, इतनी करोड़ों की भीड़ की सेवा करना, उन्हें खाना पीना देना, उनका ख्याल रखना, उनके इस कठिन यात्रा को, इतना आसान नहीं है महाकुंभ की यात्रा करना, इस तीर्थ को पूरा कर पाना, संगम में डुबकी लगा पाना। मैं बिल्कुल अपनी आंखों देखी प्रत्यक्ष आपको घटना बता रही हूँ कि इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है।
और यहाँ पे केवल जो माता रानी है गंगा मैया के संगम के दर्शन ही कर पाना, त्रिवेणी के दर्शन ही कर पाना एक बहुत दुर्लभ चीज़ है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो लोग पीछे काम कर रहे हैं, जो भोजनशालाओं में भोजन बना रहे हैं, जो सेवादार हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, सलाम है उन लोगों को। और दिल से हमारा धन्यवाद है कि क्या सुविधाएं और क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने सबको प्रोवाइड की हैं। यूपी गवर्नमेंट को मैं लिटरली बोलना चाहूँगी, यूँ तो जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ ये तो सरकार की जिम्मेदारी ही है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन आप खुद थोड़ा इमेजिन करके सोचिए कि इतनी करोड़ों की भीड़ को संभाल पाना और इतने लाखों जो श्रद्धालु यहाँ पर हर रोज़ आ रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, उनको संभालना, उनको ठीक से उनका पूरा तीर्थ कराना इतनी आसान बात नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी आंखों ने प्रत्यक्ष देखी और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर थोड़ी दूरी पे, हर मतलब 5-10 मीटर की दूरी पे आपको एक डस्टबिन मिलेगा। साफ सफाई का इतना बढ़िया ध्यान रखा है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। इंडिया जैसे देश में जहाँ पर, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूँगी, जहाँ पर लोग बाजू में डस्टबिन होगा, थोड़ी दूर पे डस्टबिन होगा, लेकिन तुरंत चिप्स खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी दोने में खाएंगे, फटाक से नीचे फेंक देंगे। ऐसे लोग बिल्कुल हैं हमारे देश में, बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये सच है। ऐसे देश में स्वच्छता का इतना ख्याल रख पाना, इतना ध्यान रख पाना और इतनी साफ सुथरी पूरी प्रयाग की नगरी को रख पाना, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है और बिल्कुल इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और ये बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही साथ संगम में भी एक मशीन या एक मोटर बोट जैसी कुछ चलाई जा रही है कि जो संगम में जो भी स्नान कर रहे हैं, तो संगम के थोड़ा बीचों तरफ जो नदी का जो हिस्सा है, वहाँ पर एक मशीन जैसी चल रही है जो कि पूरे नदी को साफ कर रही है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब हम पुण्य कमाने के लिए नदी में डुबकी तो मार लेते हैं, नदी में चले तो जाते हैं, अपने आप को स्वच्छ तो कर लेते हैं, पर नदी की स्वच्छता के बारे में कोई नहीं सोचता। पर नदी की भी साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा गया है, तो ये बिल्कुल मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूँगी। और मेरे व्लॉग्स में मैं कोई भी झूठी तारीफ कुछ भी नहीं करती, पर मैंने खुद अपनी आंखों से कई ऐसी चीज़ें देखी यहाँ पर जो अद्भुत है, तारीफ के लायक है, प्रशंसा के लायक है। और यहाँ पे जितने भी सेवादार हैं उनको मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भाई आप सभी धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। जब हम यहाँ पे आए तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अपन बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने अपन को टचवुड यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया कि हम महाकुंभ में आ पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, संगम को अपनी आंखों से विटनेस कर पा रहे हैं महाकुंभ के दौरान। तो ये हमारा मतलब परम सौभाग्य है। पर एक चीज़ जो यहाँ पर आज तीसरा दिन है हमारा, 3 दिन रहने के बाद जो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग, जो यहाँ पर अपने पुण्य कर्म शायद भोग रहे हैं कि हमें ये दुर्लभ चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। और कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो, जिसे कह सकते हैं कि इतने बड़े महापर्व पे भी जो पुण्य कमाए ही चले जा रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इनके पुण्य कर्मों की कोई गिनती ही नहीं है और ना जाने ये कितने परम सौभाग्यशाली होंगे और इनके कर्म इनको फलीभूत होकर ना जाने कितने बड़े रूप में मिलेंगे। कुछ एक छोटी छोटी घटनाएं बताती हूँ। यहाँ पर गायत्री परिवार में जहाँ हम रुके हुए हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मल टेंट्स बने हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐसे आम से टेंट बने हैं जहाँ पर रात में बड़ी ठंडी हो जाती है, बहुत ठंडी है यहाँ रात के समय पर स्पेशली, और सुबह के समय पर। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े कुड़कुड़ाते हुए ठंडी में रात में, जिनको सही से या तो कंबल नहीं मिल पाया या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं मिल पाई। तो यहाँ के कई सेवादार ऐसे हैं जिन्हें हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि रात में अपनी नींद त्याग कर, अपना आराम करने का, विश्राम का समय छोड़कर वो कंबल वगैरह लेकर हर एक टेंट में बारी बारी जाकर देख रहे हैं कि कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो बड़ी ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में कुड़कुड़ा रहा हो या जो ठंड से परेशान हो रहा हो। ये जाकर नींद में उन्हें कंबल उड़ा रहे हैं ताकि जो भी बुजुर्ग या जो भी लोग यहाँ पर संगम के लिए आए हैं उनका तीर्थ वो आसान बना सके, उनका तीर्थ वो इजीली उनको करवा सके। तो ये सारी चीज़ें, कई घटनाएं हैं। ऐसे ही कल हम यहाँ महाकुंभ का मेला घूमने के लिए गए, मैं, मेरी मम्मी और यही कुछ भाईजन थे यहाँ पे जो हमें लेकर गए, जिन्हें यहाँ के रास्ते पता है। तो वो भैया लोगों के साथ हम केवल महाकुंभ घूम रहे थे, मेला वगैरह देख रहे थे। बड़ी सुंदर प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और हमने देखा कि यहाँ पे जो
भोजनशाला में जो भैया लोग और जो सभी बहनें माताएं जो यहाँ पर खाना बनाती हैं और यहाँ पे भोजनशाला में जो भोजन वगैरह बना रहे हैं, वो सभी लोग पैदल चलते चलते कुंभ में जा रहे थे, नहाने के लिए, स्नान के लिए जा रहे थे। और क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है भाई, आज माघी पूर्णिमा है और आज माघ खत्म भी हो रहा है, तो जितने भी भोजनालय के हमारे भाई बहन थे जो भोजनशाला में खाना बनाते हैं, वे सभी पैदल पैदल कल 10 बजे निकल गए थे यहाँ से। अब हम जहाँ पे हैं ये है सेक्टर 10 और यहाँ से संगम लगभग है 10 से 12 किलोमीटर। 10 से 12 किलोमीटर चल के जाना, उसमें भी कौन से रास्ते बंद होंगे, कौन से रास्ते चालू होंगे, कहाँ से आपको घूम फिर के निकलना पड़ेगा, कौन से दूसरे रास्तों से आपको मुड़ जाना पड़ेगा, यू नेवर नो। तो कल 10 बजे ये भैया लोग निकल गए और पूरे अपने साजो सामान सहित कि स्नान करके लौट आएंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये सभी भाई बहन, ये माता जी लोग कल 10 बजे यहाँ से निकल गई, पैदल पैदल ये स्नान करने गई। भगवान जाने कब ये लौटे, मुझे भी नहीं आइडिया कि ये कितने बजे लौट कर आए, पर आते ही साथ इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा। ये लोग 20-30 किलोमीटर आराम से चल के जाके आके स्नान में दर्शन करके इतनी भीड़ पार करके ये लोग लौट के आए और सुबह ही सुबह इन्होंने सभी के लिए भोग बनाना, सबके लिए प्रसाद और खाना वगैरह बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और आज 12 बजे जब हम लोग जब पूजा हवन सारी विधि हो जाने के बाद जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो जब हम बैठे तो हमें पता चला कि ये भैया लोग रात में स्नान करने जो हमको निकले थे, हमारे सामने ही निकले थे, वही सभी आके इन्होंने खाना भी बना दिया। और भगवान जाने कितने लोग, कितने श्रद्धालु यहाँ आए होंगे जिन्होंने भोजनशाला से भोजन खाया और उन सबको उन्होंने खिलाया, प्रेम से खिलाया और उसके बाद फिर वो लोग खाने बैठे। तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी तारीफ भी कैसे करूँ। ये लोग, इनकी मैं तारीफ क्या करूँ, इनको मैं सिर्फ दिल से बहुत सारी दुआएं दे सकती हूँ, बहुत सारी मेरी भावनात्मक रूप से मैं आशीर्वाद देने के लिए, तो मेरी भी उम्र छोटी है, पर शुभकामनाएं दे सकती हूँ, मंगल कामनाएं देख सकती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान इनका कुंभ जरूर फल जाए, ऐसा आशीर्वाद जरूर देना। और मैं बस ये बात शेयर करना चाहती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो निस्वार्थ भाव से, अपनी सच्ची श्रद्धा से लोगों के स्नान में उनकी मदद कर रहे हैं, लोगों का तीर्थ आसान हो जाए ऐसी कोशिश अपनी ओर से कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और यही हमारे सनातन धर्म की एकता है, यही हमारे सनातन धर्म की जो है प्रशंसा करने लायक बात है। और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि हम इस तरह से एक हैं और सनातन जब एक होकर खड़ा होता है, मुट्ठी बनकर खड़ा होता है और इस तरीके से एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे को साथ लेकर जब आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है। और बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी कि आज मुझे गर्व हो रहा है एक सनातनी होने पर, यही सभी लोगों की वजह से। और आगे का व्लॉग देखते हैं और इसी तरह एंजॉय करते हैं व्लॉग को। चलिए।